हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इसको हम लोग ऊंचाई दूरी भी बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ऊंचाई और दूरी पे क्वेश्चन हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। ये चैप्टर 9 है। तो इसमें कुछ कोण होते हैं, एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक, तो उन्नयन कोण के बारे में हम लोग बता देते हैं आपको। जैसे मेरे पास ये एक फिगर बना हुआ है, ओके, आप लोगों को ये चित्र दिखाई पड़ रहा होगा। तो हम लोग पहले तो स्टार्ट करें फ्रेंड्स। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं हम लोग उन्नयन कोण क्या होता है। तो देखो, जैसे यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक, और जो वस्तु है वो यहाँ पे रखी हुई है। और कोई बंदा यहाँ से जब ऊपर की साइड देखेगा, इधर मतलब कोई गर्दन जब ऊपर उठा के कहीं पे देखेगा, तो जब ऊपर देखेगा तो वस्तु यहाँ पे रखी है और बंदा कहाँ खड़ा है, नीचे खड़ा हुआ है। तो ऊपर उठा के देगा, तब जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं हम लोग? अवनमन कोण। अगर आप लोग चाहें, जैसे ये एक दृष्टि रेखा, मतलब हम इस साइड देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके घर का जो फ्लोर है, मान लीजिए छत है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और आप यहाँ छत पे खड़े हुए हैं। ठीक, अब ये बंदा आपको ऊपर इसी साइड से देखेगा, तो ये होता है मेरा उन्नयन कोण। ऊपर की ओर देखना क्या होता है? उन्नयन कोण कहलाता है। ओके, इसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। अब बात आती है कि अवनमन कोण क्या होता है। ठीक, तो अवनमन कोण देखो क्या होता है। अब अवनमन कोण के लिए हमको क्या करना होगा, देखो इस तरीके से इस फिगर को पहले हम लोग हटा देते हैं। पहले तो आप लोग एक चीज़ और देख लीजिए, ये आधार होता है और ये होता है लंब। ठीक, और इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, क्योंकि ये अभी फिगर के ज़रूरत पड़ने वाले हैं। ओके, तो एक दूसरा हम आपको फिगर बना के दिखाते हैं। मान लीजिए इस तरीके का कहीं फिगर बना मिल जाए। ठीक, ये तो हमने बना दिया है फ़िलहाल में। तो ये होता है इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए आँख मेरी कहाँ पे है, यहाँ पे है, और हम देख कहाँ रहे हैं, यहाँ पे नीचे इस वस्तु को हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग ऊपर से कहाँ देख रहे हैं, नीचे। और जब हम लोग ऊपर से नीचे देखेंगे तो तब जो कोण बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। इसको हम लोग तब क्या कहते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं हम इसको। ओके, तो ये हो गया मेरा अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण आप लोगों को पता हो गया। अवनमन कोण जो होता है वो हम लोग नीचे से देखते हैं ऊपर के लिए, और उन्नयन कोण जो होता है वो हम लोग ऊपर से कहाँ देखते हैं, नीचे के लिए देखते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो प्रश्नावली प्रश्नावली 9A। ओके, ये मेरे पास जो बुक है इसमें आपको क्या एनसीईआरटी प्लस डॉक्टर मनोहर रे। ठीक है, डॉक्टर मनोहर रे और एनसीईआरटी, इन दोनों बुकों के आपको सॉल्यूशन किया जाएगा इससे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़रा आप लोग स्क्रीन पे देखें क्या है। देखो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पे? 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। तो क्या यहाँ पे दिया गया, ये हमको कोई एक दूरी दी गई, ये दूरी दी गई, इसको हम डाल देते हैं ए और इसको हम डाल देते हैं बी। तो ये हमको दूरी कितनी दी गई, 30 मीटर। क्वेश्चन बोला गया 30 मीटर, और उसने बोला है कि उन्नयन कोण है, मतलब बंदा कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा और देखेगा कहाँ, ऊपर, इस तरीके से देखेगा। ठीक है, ये ऊपर ये बनता है, ये जो कोण बनेगा ये होता है मेरा उन्नयन कोण। ठीक है,
इसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। ये देख कहाँ रहा है, ऊपर देखेगा, ठीक। ये इस तरीके से हमने इसको मिला, ये बन गया एक त्रिभुज, और ये एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक। कितने का होता है ये 90 डिग्री का होता है। तो जो कोण बन रहा है, मतलब कितने कोण से देख रहा था, ये 30 डिग्री के कोण से देख रहा था, ABC, इसको हम लोग डाल देते हैं। तो हमको निकालना क्या, हमसे उसने बोला कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमको ये ज्ञात करनी है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ दिया गया वो हम लोग लिख लेते हैं। हमको यहाँ पे दिया गया है उन्नयन कोण थीटा हमको दिया गया है 30 डिग्री। कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। और AB मतलब लंबाई हमको दे रखी है, पाद बिंदु से दूरी कितनी दे रखी है हमको, 30 मीटर, यानी कि AB बराबर हमको क्या दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है, ओके। और इसको हम लोग मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं x। ऊंचाई हम लोगों ने कितनी मान ली, x। अब यहाँ पे हम लोगों को आधार दिया गया और लंब निकालना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, देखो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे लंब कितना है मेरे पास, BC अपॉन आधार कितना है, AB। ये दिया गया हमको। tan यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम, tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई हमको, 30 डिग्री इक्वल BC कितना दिया गया हमको, x, और AB हमको कितना दिया गया है, 30, ठीक। AB 30, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 होती है, ओके। इक्वल ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास x/30। तो इसका हम लोग क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 30/√3 इक्वल x। अब एक फार्मूला मतलब होता है कि √3 को हम लोग नीचे नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं √3 का गुणा व भाग, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 इंटू 30 बटे √3 और इंटू √3 इक्वल कितना हो गया, x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30√3/3, √3 करके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये डिवाइड करेंगे, 3 बन जा, और ये हो जाएगा 10 टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे x बराबर कितना निकल के आ रहा है, 10√3 मीटर। तो यहाँ पे जो मीनार की ऊंचाई निकली वो कितनी निकली है मेरे पास, 10√3, ओके। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, प्रश्नावली 9A। क्या है देखिए ज़रा आप लोग स्क्रीन पे, आंधी अपने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से क्या होता है, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, उसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो फिगर क्या बनाए, देखिए मान लीजिए ये मेरे पास एक पेड़ है, ठीक। ये एक पेड़ है मेरे पास, और ये मान लीजिए यहाँ से टूट गया, ठीक। यहाँ से ये जब टूट गया है तो ये कुछ इस तरीके से आके गिर गया, इस तरीके से, ठीक है। इसको हम लोग डॉट डॉट करके दिखा देते हैं, मतलब ये पेड़ टूट के यहाँ पे गिरा के। अब ये यहाँ पे गिरा है तो इसको हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये मेरा पाद बिंदु है, इसकी जो दूरी दे रखी है वो हमको दे रखी है कितनी, 8 मीटर, ठीक। कितनी दे रखी है हमको, 8 मीटर दे रखी है, ठीक है।
और ये पूरा पेड़ था मेरे पास, तो इसको हम लोग नंबर डाल देते पहले यस, और इसको डाल देते क्यू, और इसको डाल देते हम लोग आर। ठीक, ये पेड़ था, यही टूट के कहाँ पे गिरा था, यहाँ पे गिरा था। तो ये चीज़ मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में कैसी होंगी, दोनों दूरी आपस में बराबर होंगी। ठीक, दूरी कैसी होंगी, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होंगी। इसको हम लोग कोई नंबर डाल लेते हैं यहाँ पे P। ठीक, तो PR बराबर SR होगा। और कोण कितने का बनाती हैं यहाँ पे, कोण बोला है, क्वेश्चन में बोला गया था, क्वेश्चन में कोण को दिया गया था 30 डिग्री। ठीक, तो हमको ये चीज़ दे रखी है और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है पूरा QP। ठीक है, QP हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको जो जो चीज़ दी गई है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो जो पेड़ की दूरी है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, पेड़ की दूरी जो हमको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है हमको। और उन्नयन कोण हमको कितना दे रखा है, उन्नयन कोण हमको दे रखा है थीटा बराबर हमको दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है हमको, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं, इसमें हम लगाते हैं tan थीटा, क्योंकि पहले हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग लगाते हैं त्रिभुज QSR में। ठीक, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पे, QR है, अपॉन ये कितना है, SQ। और थीटा बराबर कितना है, 30, तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग tan 30 बराबर QR। हमको पता नहीं तो हम लोग QR ही लिख लेते हैं, और इसको हम लोग लिखते हैं 8। कितना लिखते हैं हम लोग, 8। अब tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 इक्वल ये कितना हो जाएगा, QR अपॉन कितना होगा, 8। इसको हम लोग कहाँ भेज देते हैं, इस साइड भेजेंगे, तो ये QR बराबर निकल के आएगा 8/√3। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली, 8/√3 निकली है। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये देखिए ये मेरे पास है और ये मेरे पास निकालना है हमको। तो हम लोग क्या करते हैं पुनः, ठीक है, दोबारा से हम लोग इसी त्रिभुज को ले लेते हैं, पुनः समकोण QSR लेने पर अगली बार हम लोग क्या लेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आप लोग क्या होता है, आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ रखा होगा, लाल बटे कक्का। तो ये होता है आधार, तो यहाँ पे क्या होगा, आधार और बटे कर्ण। ठीक, तो आधार कितना हो गया, SQ, और कर्ण कितना हो गया, SR। तो कॉस थीटा की जगह पे तो 30 ही है, तो कॉस 30 बराबर SQ कितना दे रखा हमको, 8 अपॉन ये हमको दे रखा है SR। और कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 इक्वल ये हो जाएगा 8/SR। ठीक, तो इसका हम लोग इस साइड और इसका इस साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास मिल जाएगा √3SR बराबर 16। कितना मिल गया हमको, 16। तो SR बराबर कितना निकल आएगा, SR बराबर निकालेगा 16/3। इसको हम लोग डाल देते हैं समीकरण 2। ठीक, समीकरण 2। अब एक चीज़ आप लोग देखें, ये चीज़ हमने आपको पहले ही बोला था कि जो PR है वही क्या है, मेरा SR है, क्योंकि यही टूट के बना था। ठीक है, यही पेड़ टूट के तो गिरा था, तो PR बराबर SR है। ठीक, तो अब हम लोग को निकालना क्या, हमको निकालना है PQ। तो PQ बराबर क्या होगा, QR प्लस PR होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं QR प्लस PR की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, SR। ठीक, तो QR की वैल्यू कितनी थी, 8/√3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 16/√3। तो ये कितना हो जाएगा, मेरे पास LCM आएगा √3, तो ये होगा 8 + 16, तो
तो ये कितना 24 अपॉन में कितना होगा √3 होगा। ओके, और √3 को हम लोग आपको बताया कि रखते नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √3 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा ये जो 24 √3 अपॉन कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास √3 का मल्टीप्लाई करें 3, तो 3 बन जा 3 8 जा, तो आंसर कितना है 8√3 मीटर। ठीक, तो पूरे पेड़ की जो लंबाई थी वो कितनी थी 8√3 मीटर। चाहे तो आप √3 की यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों है वो 2012 में आया हुआ है, तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से देखें। तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, उसके बाद लगाते हैं। तो क्वेश्चन देखें लेकिन आप लोग ज़रा अपनी बुक में क्या है, देखो एक मकान के एक आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की जो माप है वो कितनी है 60 डिग्री है, तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार की बीच की दूरी जो है वो कितनी है 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो हम फिगर आपको पहले बना के दिखा देते हैं। ये मेरे पास एक मकान है, ठीक, ये मकान है और इनके बीच की जो दूरी है ये कितनी है 20 मीटर। इसको हम डाल लेते हैं A, B, C और D। ठीक है, और इसी के ऊपर एक मीनार बन रखी है, ये मेरे पास मीनार बनी हुई है। ठीक, और ये यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कोण कितने डिग्री का बनता है, ये 60 डिग्री का। तो ये कोण था मेरा 60 डिग्री का, लेकिन वो बोल रहा है कि मीनार से ही कितने डिग्री कोण बनता है 45। अगर मीनार से यहाँ से देखें तो जो कोण बनता है वो बनता है 45 डिग्री का। तो ये कोण कितना बना 45 डिग्री का। ठीक, और ये दूरी AB बराबर क्या है CD। अगर ये 20 है तो ये भी कितना है 20 ही है। ठीक, ये हमको क्वेश्चन दे रखा, तो ABCD इसको हम डाल देते हैं E। और हमको निकालना ये निकालना है, एक तो DE निकालना है और एक हमको ये निकालना है। तो इसको तो हम लोग डाल देते हैं टोटल कैपिटल H और इसको हम डाल देते हैं स्मॉल h। ठीक, और इसको हम लोग डाल देते हैं X। ठीक है, ये हम लोग डाल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं पहले, माना, ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं कैपिटल H। ठीक, और कैपिटल H बराबर क्या होगा x प्लस h होगा। कितना होगा x प्लस h होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, मकान की ऊंचाई कितनी होगी, मकान की ऊंचाई जो होगी वो कितनी हम लोगों ने उसकी x ले रखी है। कितनी ले रखी है हमने x ले रखी है। ठीक है, और क्या दिया गया हमको, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमको 20 मीटर दे रखी है हमको। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABE। ठीक है, तो यहाँ पे जब ABE लेंगे तो हम लेंगे tan थीटा बराबर क्या होगा BE अपॉन AB। ठीक, तो tan थीटा की जगह कितना है 60, तो tan 60 इक्वल BE की जगह कितना है H अपॉन ये कितना हो जाएगा 20। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, ये हो जाएगा H अपॉन 20। ठीक है, तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो H बराबर कितना आ जाएगा 20√3। ठीक, तो ये टोटल ऊंचाई थी। तो मीनार की तो ऊंचाई कितनी निकल के आ गई है, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई निकल के आई है मेरे पास 20√3। ठीक,
तो ये तो मीनार की ऊंचाई निकल है। या आप लोग क्या कर सकते हैं, या 20 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 रख के आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज CDE में। ठीक है, CDE लेते हैं हम लोग। तो CDE जब हम लोग लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हमको मिलेगा tan 45। ठीक है, tan 45 बराबर क्या होगा, DE/CD। ठीक, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। DE की वैल्यू क्या है, DE की वैल्यू है मेरे पास H, और CD की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, CD की वैल्यू हमको दे रखी है 20। ठीक, तो H बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे H बराबर हो जाएगा 20 मीटर। कितना हो गया, 20 मीटर। तो H की वैल्यू कितनी निकली, 20। हमको निकालना है X, तो हम लोग यहाँ पे H बराबर लिखते हैं कितना है, X + H। तो H की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, 20√3 माइनस इक्वल लिखते हैं यहाँ पे X, और प्लस H की वैल्यू कितनी है 20। तो 20 को हम लोग इस साइड भेजें तो हो जाएगा 20√3 माइनस 20 इक्वल कितना बचेगा X। यहाँ देखो 20 है, यहाँ पे भी 20, तो 20 हम लोग कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा, √3 माइनस 1 = X। कितना बचा यहाँ पे, X बचेगा। तो हम लोग इतना ही इसको छोड़ देते हैं, या आप लोग अगर सॉल्व करना चाहें तो और कर सकते हैं। तो 20 यहाँ पे हम लोग 1.732। ठीक, और माइनस कितना हो जाएगा 1, तो इसमें से माइनस करें तो ये बचेगा 20 इंटू 0.732। तो हम लोग इंटू कर लेते हैं, तो इसका 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 2 सत्ते 14। कितना हो गया 14, और 1 0 आएगा। पॉइंट कितने के बाद लगे, 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे लगे तो कितना आ गया ये 14.60। ठीक है, तो ये मीटर इसकी ऊंचाई निकला है। तो ये वैल्यू किसकी निकली, X की। ये हो गई मीनार की ऊंचाई, और ये हो गया किसकी, मकान। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 जो हमको दिया गया है, क्वेश्चन 4 है, देखिए जरा। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण जो है कितना है, उन्नयन कोण कितना देर का हमको 30 डिग्री, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई है। परछाई कितनी नापी गई है, परछाई जो नापी गई है वो नापी गई है 20 मीटर। कितनी, 20 मीटर। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये मेरे पास एक परछाई है, इस कितनी देर की, 20 मीटर। और ये यहाँ से जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, वो कितना बन रहा है 30 डिग्री का। कितने का बनेगा ये, 30 डिग्री का। तो ये यहाँ से यहाँ तक की हमको ऊंचाई निकालनी है, हमको निकालनी है AB। ठीक, ये दूरी ऊंचाई हमको निकालनी है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना ऊंचाई हम लोग ले लेते हैं कितनी, X। ठीक, तो हम tan लगाएंगे यहाँ पे, tan थीटा बराबर कितना होगा, tan थीटा बराबर होगा BA/BC। ठीक है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30, BA की वैल्यू कितनी है, हमने X मान रखी है, और इसकी वैल्यू कितनी है 20। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 = X/20। इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे, तो ये X बराबर कितना हो जाएगा 20/√3। और हम लोगों का काम है कि हम √3 तो √3 का ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 20√3/3। ठीक, तो हम लोग इसको इतना छोड़ सकते हैं, या आप लोग अगर डिवाइड करना चाहें तो इसको आप लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन 5 देखें जरा आप लोग। यदि एक मीनार की छाया की लंबाई, जो छाया की लंबाई है, लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, सूर्य का
उन्नयन कोण हम लोगों को ज्ञात करना है। और यहाँ पे जो परछाई है वो हमें कितनी दे रखी है, √3 गुनी दे रखी है। कितनी दे रखी है हमको, √3 गुनी दे रखी है। तो देखो कितनी दे रखी है, √3 गुनी दे रखी है। यहाँ पे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या क्या दे रखा है हमको, छाया, मीनार की छाया, ठीक है। तो मीनार की छाया, तो ये हमको दे रखी है, ये अगर है √3, ठीक, कितनी है ये, √3, तो ये कितनी होगी, AB √3। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई हम लोग कितनी देते हैं, x। तो छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, छाया की लंबाई √3 गुनी है तो हो जाएगा √3x। तो ये कितना होगा, √3x होगा, और ये कितना होगा, x होगा, ठीक। हमको निकालना है ये थीटा, ठीक है। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या लगेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब। तो लंब कितना है यहाँ पे, AB, अपॉन में कितना हो जाएगा, BC। तो AB की वैल्यू कितनी, x, और BC की वैल्यू √3x। तो ये x से x कैंसिल। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर कितना आ गया, 1/√3। और tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, ये होती है tan 30 की। तो tan से tan कैंसिल। तो थीटा बराबर कितना निकला है, 30 डिग्री। कितना निकला, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 तक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।